हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। और आज ये हमारे रिप्रोडक्शन की थर्ड लेक्चर होने वाली है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब डेफिनेट सी बात है, ह्यूमन में किसी भी टाइप की असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ह्यूमन ओनली हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इसी के वजह से ह्यूमंस में प्रॉपर एक मेल सिस्टम की एंड एक फीमेल सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, यस। सो humans have a proper developed male reproductive system and female reproductive system. अब देखिए, this is the male reproductive system and again this system have different parts. अब इनमें से कुछ parts बहुत ही ज्यादा important है, उन parts को हम कहते हैं primary parts। कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट तो है बट हाँ प्राइमरी से थोड़ा कम, और उन पार्ट्स को हम कहते हैं एक्सेसरी पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड द प्राइमरी पार्ट, क्योंकि टेस्टिस इज द लोकेशन जहां हमारे स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होगी। तो स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस हियर इन द टेस्टिस एंड टेस्टिस को प्राइमरी इसीलिए कहा गया है क्योंकि टेस्टिस इज द लोकेशन जहां हमारे टेस्टोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन होगी। दैट मीन्स ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज द मेल हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज द प्राइमरी पार्ट क्योंकि मेन जो दो चीजें हैं इसमें ही प्रोड्यूस होती है। बट एसेसरी पार्ट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोडक्शन तो हो गई, अब ये डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू सम डक्ट्स, थ्रू सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और सिंपली थ्रू सम ऑर्गन्स जिन्हें हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक रेट टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट। सिमिलरली हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी है एंड दिस ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टाट ग्लैंड्स एंड बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स। हर एक ग्लैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ग्लैंड से कुछ ना कुछ सिक्रीट होती है जो अल्टीमेटली सेमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो टुडे first of all we will start with the primary organ that is testis. तो यहाँ आप देख सकते हो, this is the structure of the testis and testis is located in a pouch like structure and इस pouch like structure को हम कहते हैं scrotum। ठीक है, and testis के अंदर बेसिकली हमारी कुछ छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस कंपार्टमेंट के अंदर कुछ हमारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं एंड दैट ट्यूब्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एग्जैक्टली ये ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एपिथेलियल सेल्स है इन ट्यूब्यूल्स की। ओके, माय क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज एपिथेलियल सेल्स? एपिथेलियल सेल्स क्या होता है? तो किसी भी आउटर लाइनिंग वाले जितने सेल्स होते हैं या जो भी हमारे कवरिंग सेल्स होते हैं दे आर एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जो हमारे ट्यूब्स होते हैं जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इनके एपिथेलियम से प्रोडक्शन किसकी होती है? स्पर्म सेल्स की। तो इसीलिए दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहां स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है। प्लस इसी स्ट्रक्चर में हमारे कुछ दूसरे भी सेल्स होते हैं, जैसे कि आप सेकंड वाले में देख सकते हो, ये है हमारे स्पर्म सेल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। कैसे कैसे अलग अलग स्टेज में हमारे स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है। सो दिस आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर स्पर्म सेल्स। उसके अलावा ये जो आपको लंबे सेल्स दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स एंड ये जो आपको ग्रुप में सेल दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड
लेडिक सेल्स। अब देखिए ये दो सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज सर्टोली सेल्स क्या करती है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, जो भी यहाँ स्पर्म की डेवलपमेंट होगी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और ये जो लेडिक सेल्स है दे विल सिक्रीट द मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन क्या है? इट इज टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन कहा गया है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक्सेसरी पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो टेस्टिस से जो ये छोटी सी ट्यूब आती है इट इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। एंड अगेन रेटेटेस्टिस से कि ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म कुछ टाइम तक वहां पे रहती है, वहां पे स्टोर होती है एंड वहां स्पर्म सेल्स की मैच्योरेशन होती है। तो आफ्टर दैट अगेन एपिडिडाइमस से निकल के ये वाला स्ट्रक्चर दिस इज आवर वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस इज द ट्यूब, इज द डक्ट जो जाकर मिल जाती है। किससे मिलती है? इट विल merge into our ejaculatory duct, and this ejaculatory duct will get connected to our urethra. Why? Because मेल में स्पर्म सेल्स की ट्रांसफर के लिए, यूरिन की ट्रांसफर के लिए कॉमन पैसेजवे होती है, दैट इज यूरेथ्रा। अब आते हैं मेल ग्लैंड्स पे। सो मैंने कहा था 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं इन मेल। नंबर 1 इज seminal vesicle, number 2 is post-strat glands and number 3 is bulbourethral glands। तो ये जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स है मटर के दाने की तरह छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे बेसिकली ब्लैडर के नीचे एट द बेस ऑफ आवर ब्लैडर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज आवर सेमिनल वेसिकल्स। बट इसकी सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60% जो हमारी सीमन लिक्विड नेचर की होती है इट इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड। और इस ग्लैंड के सिक्रेशन में हमारे फ्रुक्टोज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्लस अलग अलग क्लॉटिन प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में भी होती है, जो हमने प्लेटलेट्स के टाइम पे देखा था। बट ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स और वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्दो फंक्शन सेम है, क्लॉटिंग करते हैं, बट अलग चीज है। ब्लड की क्लॉटिंग और सीमेन की क्लॉटिंग, दिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सेकेंड ग्लैंड है दैट इज द पोस्ट्राट ग्लैंड। एक ही ग्लैंड है, थोड़ी सी बड़ी ग्लैंड है एंड इट इज प्रेजेंट सराउंडिंग द यूरेथ्रा। यहां आप देख सकते हो दिस इज आवर पोस्ट्राट ग्लैंड, थोड़ी सी बड़ी ग्लैंड है और ये भी हमारे यूरेथ्रा के आसपास पाई जाती है। अब 25% जो सिक्रेशन इसकी होती है ये हमारे सीमन को बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी मैंने कहा था 60% सीमन फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से आते हैं और पोस्ट्राट ग्लैंड से 25% आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी सिक्रेशन में साइट्रिक एसिड होती है, पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं एंड अलग अलग टाइप के एंजाइम्स भी होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द पोस्ट्राट ग्लैंड दैट ये क्या करती है, स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट करती है कि बेटा मैच्योर तो हो गया, अब जाओ, चले जाओ, एक्टिव हो जाओ और कूद पड़ो अपनी डेस्टिनी की तरफ। यस, सो दिस पोस्ट्राट ग्लैंड एक्टिवेट्स द स्पर्म सेल्स। अब थर्ड जो ग्लैंड है इट इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड और बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड है इसका बेसिकली काम होता है टू सिक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, प्लस जो भी हमारी यूरिनेशन होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा था मेल में यूरिन और स्पर्म सेल्स की पैसेजवे सेम है, दैट इज यूरेथ्रा। अब डेफिनेट सी बात है यूरिन में हमारे कुछ माइक्रोब्स या कुछ हमारे यूरिक एसिड वगैरह रह सकते हैं, तो बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स क्या करते हैं, उस चीज को साफ कर देते हैं ताकि स्पर्म सेल जो भी आएगा इस रास्ते से उसको कोई हार्म ना हो। तो डेफिनेटली बल्बोरेट्रल ग्लैंड कुछ एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेंगे प्लस यूरिक एसिड,
इस टाइप के जितने भी हमारे यूरिन में एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज भी करते हैं एंड अगेन ये लुब्रिकेट भी करती है. सो दिस आर द 3 ग्लैंड्स एंड ऑल द 3 ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अगेन फीमेल में भी कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्राइमरी पार्ट्स कहते हैं, जैसे कि ओवरी. ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाई? बिकॉज इट इज द साइट जहां एग सेल की प्रोडक्शन होगी. बट उसके अलावा इसमें भी कुछ एसेसरी पार्ट्स है लाइक फैलोपियन ट्यूब, like uterus, like vagina, like vulva, plus कुछ हमारे glands भी होते हैं like mammary and Bartholin glands. अब ओवरी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? सो ओवरी को इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया गया है बिकॉज ओवरी इज द साइट जहां पे एग सेल की डेवलपमेंट होगी. ठीक है. प्लस यूजुअली एक फीमेल में मिलियंस ऑफ एग सेल्स होते हैं, बट जब भी प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, व्हाट इज प्यूबर्टी बाय द वे? इट इज अ एज जब कोई भी मेल कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड होने लगते हैं एंड हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होने लगते हैं. यूजुअली 12 to 13, 12 to 16 ये जो एज है इट इज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी. सो अब प्यूबर्टी के टाइम पे मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ एग सेल्स फीमेल के ओवरी में होती है, बट प्यूबर्टी पहुंचते पहुंचते कुछ ही गिने चुने 1000 सेल्स रह जाते हैं एंड दिस सेल्स, ये जो हमारे एग सेल्स होते हैं इनमैच्योर्ड फॉर्म में, धीरे धीरे ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एक एक करके मैच्योर्ड होना शुरू करते हैं. एंड यहां आप देख सकते हो दिस आर basically egg cell at different stages. However, it is not mentioned in our NCERT. तो हम इतना इन डिटेल नहीं देखेंगे कि कैसे मैच्योर्ड होता है. सिंपली यू हैव टू नो दैट ओवरी को क्यों प्राइमरी ऑर्गन कहा गया, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ एग सेल ओवरी के अंदर होती है, प्लस इसी पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होती है, हमारे फीमेल हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन होती है. ठीक है. एंड व्हाट आर दोज फीमेल हार्मोन? वन इज एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड अदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन. तो 2 फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे ओवरी से या बेसिकली ओवरी में जो अलग अलग स्टेज होते हैं एग सेल से उनसे सिक्रीट होता है. तो दैट्स व्हाई ओवरी इज अ पार्ट ऑफ और इज सिंपली अ प्राइमरी पार्ट. अब आते हैं एसेसरी पार्ट्स पे. देखिए ओवरी में एग सेल की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इट विल ऑकर इन द ट्यूब, दैट इज फैलोपियन ट्यूब. यहां आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. इसमें देखिए दिस इज द ओवरी. सो एवरी मंथ एक ओवरी यहां से ट्रेवल करेगी और यहां उसकी फर्टिलाइजेशन होगी अगर स्पर्म सेल्स प्रेजेंट हुआ तो, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इट विल मूव फर्दर एंड इट विल रिच द यूटेरस. यूटेरस के साथ पूरी लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी एंड द एग सेल विल कम आउट एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें भी हम आएंगे, बट सिंपली दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. अब हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के बारे में ही बात करेंगे. तो देखिए फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स है. वन इज इनफंडिब्यूलम, वन इज एम्प्यूला एंड द थर्ड वन इज isthmus. 3 पार्ट है और किसी भी फीमेल में आप देख लो एवरेज ऑफ देम हैव 12 to सेंटीमीटर लॉन्ग फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है फैलोपियन ट्यूब. एंड बाकी मैंने कह दिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन तो वहीं पे होता है. सेकेंड नरिशमेंट ऑफ द ओवम. थर्ड क्या होगा?
मूवमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स। दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं स्पर्म सेल्स की भी मूवमेंट होती है। तो ये बेसिकली मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, चाहे वो ओवम की मूवमेंट हो, चाहे वो स्पर्म सेल्स की मूवमेंट हो। नाउ नेक्स्ट एसेसरी पार्ट्स आर यूटेरस। तो आप देख सकते हैं यहाँ फैलोपियन ट्यूब से एक्सटेंड होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड यूटेरस, और फंक्शंस आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द फंक्शन ऑफ यूटेरस इज डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, दैट इज इम्प्लांटेशन। सो यूटेरस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जहां एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड uterus ends in vagina. Again, this is the first starting point जहां से sperm cells move करेंगे towards the fallopian tube. So this is all about female reproductive structure. अब हम आते हैं accessory glands में कि फीमेल में किस किस तरीके के glands होते हैं। अब मेल में मैंने बताया था 3 ग्लैंड है, बट इन केस ऑफ फीमेल देयर आर ओनली 2 ग्लैंड। बेसिकली ये जो ग्लैंड्स है, बर्टहोलिन जो ग्लैंड्स है, वो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं अराउंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ स्किनी, अगेन इट इज प्रेजेंट एंड अराउंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, and greater vestibular gland or Bartholin glands, it is also present around the external genitalia। और इन glands की main function क्या होती है? It provide lubrication, ठीक है? The main function of this gland is to provide lubrication। and the second gland है, it is very very important, it is the mammary gland। so it is the मैमरी ग्लैंड। और मैमरी ग्लैंड की क्या फंक्शन है? इट इज लैक्टेशन और इट सिंपली प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और मिल्क प्रोडक्शन किस लिए होती है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द बेबी। सिमिलरली आई एम रिपीटिंग अगेन, इन ग्लैंड्स की फंक्शन क्या होती है? टू प्रोवाइड lubrication। ओके, सो अब आते हैं इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता चल गया, टेस्टिस होता है और छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, 3 अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया, ओवरीज होते हैं, देन फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस, एंड देन इट एंड्स इन द सर्विक्स एंड वजाइना। बट हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन? तो सबसे पहले आते हैं द फर्स्ट इवेंट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेटो का मतलब गैमेट्स होता है, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। अगर मेल की होगी देन इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स स्पर्म की प्रोडक्शन। अगर फीमेल की होगी देन इट इज oogenesis, दैट मीन्स oogoनियम और एग सेल की प्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ क्या होगा? गैमेट्स। जो भी हमारे मेल गैमेट्स होंगे उनकी फ्यूजन होगी। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होगा? इट इज क्या होगा? प्लांट में क्या होता था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ सीड। बट यहाँ सीड की डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस में सीड्स नहीं होते, राइट? एम आई राइट? सीड्स होते हैं ह्यूमन में? नो। ओके, वेरी गुड। सो देखिए, दिस इज गैमेटोजेनेसिस, जो मैंने अभी बताया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है क्या था? अभी बताया था, गैमेट की फॉर्मेशन। और इन केस ऑफ मेल अगर सिर्फ स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है देन इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इन केस ऑफ फीमेल
जहां oogonia और एग सेल की प्रोडक्शन होती है, इट इज oogenesis। बट देखिए ये गैमेटोजेनेसिस oogenesis क्या है? इट इज नथिंग बट मियोटिक डिविजन। ये गैमेटोजेनेसिस में क्या बनता है? स्पर्म सेल्स। oogenesis में क्या बनेंगे? एग सेल्स। तो ये जो डिवीजन है, इस प्रोसेस में जो डिवीजन होती है, इट इज नथिंग बट मियोटिक डिवीजन। जैसे कि प्लांट्स में हुआ था, एंथर में मियोटिक डिवीजन हो गई थी और उससे हमारे क्या बने थे? पॉलन ग्रेन्स। सिमिलरली यहाँ पे अब ह्यूमंस में एंथर नहीं है, ह्यूमंस में टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स है विच आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनमें मियोटिक होगा और स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पर याद रखो डिवीजन इज मियोटिक डिवीजन और इसी प्रोसेस में हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है आधे आधे हो जाएंगे। सो अगेन आफ्टर गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट हमारी आती है फर्टिलाइजेशन, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सो इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एंड ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इट विल ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब। जो भी हमारी sperm cells है, they will travel to the fallopian tube and they will get fused there and this process is called fertilization. Post fertilization event पे हम बाद में आएंगे. Before that, I would like to explain a small topic related to female reproductive system. Yes, it is menstrual cycle. Now, what is a menstrual cycle? अब देखिए मैंने कहा था कि एवरी मंथ फीमेल की ओवरी से एक एग रिलीज होती है एंड व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस एग का क्या होता है? तो सिंपली एवरी मंथ जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी द एग विल कम आउट विद द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। हमारे यूटेरस की जो सबसे अंदर की लाइनिंग है विच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उस लाइनिंग के साथ टूटकर एग बाहर आ जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और सिंपली मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन। तो यहाँ आप देख सकते हो एग के डिफरेंट स्टेजेस है और डिफरेंट स्टेजेस में आप देखिए डिफरेंट हमारे हार्मोनल लेवल्स है। अब इसी चीज को अगर हम लिखना चाहे समरी में, मेंस्ट्रुअल फ्लो को अगर हम लिखना चाहे समरी में, तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। Okay, so the menstrual cycle will comprises of 4 different stage. Number 1 is of course the follicular phase. Or simply called proliferative phase. अब इस फेज में क्या होगा? जो भी एग सेल है उसकी मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट धीरे धीरे होने लगेगी, ठीक है, वो मैच्योर्ड हो जाएगा और इस स्टेज में हम एग को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस स्टेज में हम एग को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारी एग है उसकी मैच्योरेशन होगी अगेन, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैच्योरेशन ऑफ एग होगी। उसके बाद ये जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल होगी इससे सिक्रीट होती है हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन। अब सेकंड जो स्टेज है दैट इज आवर ओव्यूलेटरी स्टेज। दैट मीन्स इस स्टेज में ओव्यूलेशन होगा। दैट मीन्स अब एग पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि ओके आई एम रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन और इस टाइम पे एग हमारे फैलोपियन ट्यूब के आसपास होती है एंड दिस ओव्यूलेशन पीरियड लास्ट फॉर 24 आवर्स। सो ओव्यूलेशन पीरियड जो होती है इट इज वेयर द एग इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड अगेन इसके बाद नेक्स्ट फेज जो आती है इट इज आवर, क्या होगा? इट विल बी आवर, आप यहां देख सकते हो ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज आएगा। धीरे धीरे हमारे हार्मोनल भी चेंजेस आएंगे और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, पूरी जो लाइनिंग है मोटी हो जाएगी। हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ
स्पर्म सेल्स, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और पूरी की पूरी लाइनिंग जो है इट विल कम आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड लास्ट जो फेज होगा इट विल बी द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फेज। तो 4 फेजेस होंगे, जस्ट वेट, 4 फेजेस होंगे, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिक्यूलर फेज, देन luteal phase and last one is our menstrual phase। तो 4 phases होते हैं in menstruation और यही चीज बार बार रिपीट होता है in terms of female reproductive system। अब देखिए दिस इज द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन कि एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन होती है। अब ये एक्रोसोम क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए दिस इज दी एग सेल। अब जब भी कोई स्पर्म सेल आती है तो स्पर्म सेल की जो ये हेड है, दिस हेड इज कॉल्ड एक्रोसोम एंड ये जो एक्रोसोम रिएक्शन है इट इज नथिंग बट रिएक्शन और रिकॉग्नाइजेशन। एक दूसरे को पहचानते हैं कि भाई आई नो यू, I am the same sperm, I'm here to fertilize the egg. So रिकॉग्नाइजेशन होती है एग सेल के वॉल के साथ हमारे स्पर्म सेल की और इसी के वजह से आफ्टर दैट रिएक्शन स्पर्म सेल एंटर्स द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर एग सेल। ठीक है, उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा, पहला लेयर पास हो गया और स्पर्म सेल एक ही बार में यहाँ एग सेल के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता है, उसको बहुत सारे वॉल, बहुत सारे बैरियर पास करना पड़ता है। तो एक्रोसोम रिएक्शन में रिकॉग्नाइजेशन हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शन में फर्दर मूवमेंट होगी इनसाइड द एग सेल एंड उसके बाद क्या होगा, स्पर्म कंप्लीटली एंट्री कर जाएगी प्लस उसके अंदर जो न्यूक्ली थी, देखिए पूरी जो स्पर्म सेल है न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचती है, ओनली द न्यूक्ली मूव। तो इसीलिए जो हमारी 4th स्टेप होगी इट विल बी द मूवमेंट ऑफ न्यूक्ली एंड देन फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल न्यूक्ली एंड इसीलिए इस प्रोसेस को कैरियोगैमी कहा गया है। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली। ओके, सो कैरियोगैमी सिंपली मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली। अब जब भी 2 न्यूक्ली फ्यूज्ड हो गई हमारी एग एक्टिवेट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज अब उसे जाइगोट बनना है एंड आफ्टर जाइगोट इट विल लीड टू द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में ये एंटर कर जाएगी। सो देयर इज अ पॉइंट फॉर यू कि फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। साइट कहाँ होती है? इट इज इन एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन। दैट मीन्स हमारी जो फैलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला और स्टमस है दोनों के बीच वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। अब आते हैं एक छोटी सी पॉइंट पे, दैट इज ऑन प्लासेंटा। नाउ व्हाट इज अ प्लासेंटा? सो प्लासेंटा इज बेसिकली अ ऑर्गन। ठीक है, इट इज अ ऑर्गन डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Placenta is an organ developed during pregnancy and pregnancy के टाइम पे ये बहुत बहुत important है। Why? Because placenta has many functions। जैसे कि आप देख सकते हो placenta के कितने functions हैं। इट इज न्यूट्रिशन, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रायो होगा, डेवलपिंग बेबी होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड करेगी तो मैंने कहा था कुछ एक्सक्रीशन भी डेफिनेटली बनेंगे, तो बेबी के बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करेगी, देन कुछ चीजें स्टोर भी करेगी एंड जो भी हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं, क्योंकि देखिए प्लासेंटा इट कनेक्ट्स द mother and baby's body together, so it also acts as a barrier to certain chemicals or certain pathogens, plus endocrine की भी functions है, थोड़ी बहुत secretions भी होती है। So definitely placenta is a very very important organ that develop during the gestation period। So अब हम देखते हैं what is parturition and what is lactation। So parturition is nothing but the
birth of the child. ठीक है, so it is simply the giving birth of a child is parturition. So human में एक पीरियड होती है, जो भी एम्ब्रायो होती है उसकी डेवलपमेंट की एक प्रॉपर पीरियड होती है, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड gestation period. So what is gestation period? It is the period of development of the embryo, जो ह्यूमंस में कितने मंथ की होती है? यूजुअली 9 मंथ की होती है. सो आफ्टर द gestation पीरियड जो भी थोड़ी बहुत रिएक्शंस होती है, जो भी एक चाइल्ड बर्थ की फिनोमिनन होती है, इट इज कॉल्ड पर्ट्यूरेशन. एंड after parturition there will be the production of milk, and again this is also a phenomenon जो हमारे हॉर्मोन्स के साथ, कुछ हमारे हॉर्मोन्स होते हैं लाइक प्रोलैक्टिन और कुछ होते हैं लाइक ऑक्सीटॉक्सिन. सो ऑल दोज हॉर्मोन्स आर एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन और मेमरी ग्लैंड्स इन mammals. So this lactation is nothing but the process of formation of milk in mammary glands to provide nutrition. And after parturition ये बहुत ही important है to provide nutrition for the baby. So this is the entire process of human reproduction. ठीक है, आप देख सकते हो कैसे properly organized है reproduction in human. So that's all for today. Now here's a question time. So my first question is, what is the function of prostate gland in human male? क्या function होता है prostate gland का? My second question is, fertilization exactly कौन से location में होती है? And then, what is the function of placenta? And my last question is, what are the hormones associated with female reproductive system? जल्दी जल्दी आंसर करनी है. I'm waiting. Okay, thank you. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.